प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में कुछ बात जानेंगे। आप देख रहे हैं इस टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। इसमें कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन धातु है और कौन अधातु। इसके लिए हम लोगों को जो कुछ गुण हैं उनको देखना होगा। उन गुणों के आधार पर उनका परीक्षण करना होगा कि कौन सा धातु है और कौन अधातु है। जैसे एल्युमिनियम, ये सोना, ये जैसे देख रहे हैं ये सोना। इसी तरह से ये चांदी जो अंगूठी है। इसी तरह आप देख रहे होंगे ये लोहे से बना हथौड़ी। ये सभी धातु में आते हैं। और ये लकड़ी, पेंसिल का बाहरी भाग, ये बेलून, ये सिरिंज, ये कंघी, ये कागज़ का डब्बा, ये सभी अधातु हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इसका गुण है इसके चमकीला होना। इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ हैं। इसमें कौन कौन चमक रहे हैं। देखिए ये जो इसमें कान का और ये रखा हुआ है, ये काफ़ी चमकदार है, तो ये धातु हो सकता है। अभी हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे, एक गुण को हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए ये नेल कटर, ये भी चमक रहा है। ये चम्मच, इसमें भी चमक है। ये तांबे का तार, इसमें भी चमक है। ये लोहे का तार, इसमें भी चमक है। ये एल्युमिनियम का तार, इसमें भी चमक है। अब इसमें देखिए ये हथौड़े में चमक नहीं है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा रगड़ देते हैं ब्लेड से, तो देखिए इसके अंदर ये देखिए चमक दिख रही है। क्योंकि इस हथौड़े में जंग लग गया है। लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो लौ ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण इसमें जंग लग गया है। लेकिन इस जंग को जब हम लोग हटाते हैं खरोंच करके, तो ये देखिए इसके अंदर ये चमकदार परत दिख रहा है। इसी तरह से ये कोयला, अगर इस कोयले को हम लोग रगड़ें भी तो अंदर चमक नहीं दिखाई देगी। ये पत्थर, इसमें भी कोई चमक नहीं है,
इसका मतलब ये धातु नहीं हो सकता है। ये लकड़ी, इसमें भी कोई चमक नहीं है, तो ये भी धातु नहीं हो सकता है। इसमें देखिए, ये एक थर्मामीटर है, इसके घुंडी यहाँ देखिए, तो ये चमकदार है और इसके अंदर एक चमकदार लाइन चलती है जिसमें ये पारा ऊपर नीचे होता है। तो ये चमकदार है, तो ये पारा भी एक धातु है, लेकिन एक ही ऐसा धातु है जो ये तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी जितने भी देख रहे हैं, ये चम्मच, नेल कटर, ये लोहा, ये हथौड़ा, ये हैक्सॉ, ये स्पिरिट ज्वालक, ये सभी धातु हैं। ये तार तांबे का, तो ये सभी जो हैं ये धातु हैं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके गुण को देखें तो इसको पीटने पर क्या होता है? क्या पीटने पर यह बढ़ता है? आइए देखते हैं। ये एक तांबे का ये तार है और इसको हम लोग यहाँ पर रख करके पीटते हैं। ये देखिए, पीटने पर यह चौड़ा हो गया। इसका मतलब कि धातु को पीटने पर यह चद्दर बन जाता है। इसी तरह से एल्युमिनियम को भी पीट करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल दोनों सिराओं को देखिए, बिल्कुल गोल है। अब इसको भी हम लोग पीट करके देखते हैं। ये देखिए, यह भी चौड़ा हो गया, पीटने पर यह फैल गया। लेकिन अगर हम लोग इस चौक को पीट करके देखते हैं क्या होता है, ये देखिए चूर चूर हो गया, तो ये धातु नहीं हो सकता है। इसी तरह से इस कोयले को भी हम लोग पीट करके देखते हैं, क्या ये चौड़ा हो रहा है? ये देखिए, ये भी चूर चूर हो गया, यह भी धातु नहीं हो सकता है। अगर हम लोग इस कांच को भी पीटें, इसी तरह से देखते हैं क्या होता है। ये कांच है, ये धातु है कि नहीं, पीटने पर भी इसका भी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कांच चूर चूर हो गया, टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह धातु नहीं है। तो इस तरह से कुछ गुण होते हैं धातुओं में और अधातुओं में, जिसके कारण हम किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं कि वह धातु है अथवा नहीं है। जैसे ये टूथपिक या लकड़ी का टुकड़ा है, इसको भी देखते हैं पीट करके। ये देखिए, ये भी चूर चूर हो गया। इसका मतलब ये भी धातु नहीं है। धातुओं के और गुणों को देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें तार जो है बहुत महीन महीन भागों में बना हुआ है। तो इस तार को, जब एक मोटे तार को इस तरह से अगर खींचा जाए उसको, तो वह बढ़ता है। इसी को तन्यता कहते हैं, अर्थात खींचने पर तार बढ़ता है, जबकि इन अधातुओं को खींचने पर ये बढ़ते नहीं है, ऐसे टूट जाते हैं। इसी तरह अगर
धातु में क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण होता है। आप घर में देखे होंगे कि जब खाना बनता है या सब्जी बनती है तो उस समय जो करछुल या छोलनी होता है वह एक सिरे पर तो गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। आइए हम इस प्रयोग को करके देखते हैं। इस प्रयोग के लिए एक स्पिरिट लैंप लेते हैं और ये एक हैक्सॉ है जो कि लोहे का बना हुआ है, और इसमें देखिए कुछ पिन या छोटी छोटी कांटी लगे हुए हैं जो कि मोमबत्ती से सटा हुआ है, मोम से। अब एक सिरे को हम लोग गरम करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए धीरे धीरे यह एक सिरा से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण हो रहा है और पहला कांटी गिर चुका है और धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसका मतलब ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर जा रही है। तो ये धातु में ही ऐसा देखा जाता है। ये देखिए, ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो धीरे धीरे पूरी कांटी जितना भी लटका हुआ है सब कांटी एक एक करके गिरते जाएंगे। ये देखिए, हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे ये ऊष्मा आगे बढ़ती जा रही है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण हो रहा है। तो ये ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। ये देखिए, तो ऊष्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो गर्म होता जाता है। इस क्रिया को अगर हम लोग अधातु पर करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर करते हैं, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। इसको भी लगाते हैं यहाँ। ये देखिए, ये एक स्ट्रॉ पर चिपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर लोहे पर ये चिपकाए गए थे। इसके बाद ये हम लोग स्ट्रॉ पर चिपका दिए हैं। अब इसके एक सिरे को गर्म करते हैं। सिरा ही देखिए जल करके गल करके आगे बढ़ रहा है। ऊष्मा उसमें बढ़ नहीं रही है, इसमें वो सिरा ही आगे बढ़ रहा है। अभी तक कांटी नहीं गिरा। इससे यह साबित होता है कि ऊष्मा का संचरण केवल धातुओं में ही होता है। चलिए एक खेल खेलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक तार लगा हुआ है और इस बीच में ये एक चाबी लगी हुई है और इस एलईडी को देखेंगे तो अभी ये जल नहीं रहा है। अब इसमें करना क्या है आपको कि यहाँ से यहाँ तक चाबी को ले जाना है, लेकिन यह बल्ब, ये एलईडी जलना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं एक बार करके। पर अब जल गया। अब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो ये जल रहा है, लेकिन यहाँ पर बुझ जा रहा है, फिर इधर जल रहा है, यहाँ पर बुझ जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? यहाँ अब गौर करिए, इस जगह पर सेलो टेप चिपकाया हुआ है और ये तांबे का तार है। तांबे के तार से जब ये एलईडी जुड़ा हुआ है और ये देखिए इससे ये बैटरी तक जाता है और इधर से एक तार निकला हुआ है जो ये लाल रंग का, ये ऊपर
एलईडी के एक सिरे में गया है और दूसरे सिरे से ये तार बैटरी के धन ध्रुव में जुड़ा हुआ है। जब ये यहाँ पर रखा हुआ है तो ये एलईडी जल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और टच हो जाता है, जब टच नहीं होता है देखिए तो वो नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही टच होता है ये जल जाता है। यहाँ पर दो तरह की बात है। ये सेलो टेप जो है वो अधातु है और ये तार धातु है, इसलिए इस धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये एलईडी जलने लगता है। आइए कुछ और चीज़ों से इसका परीक्षण करते हैं। अब ये देखिए, ये ब्लेड है। इस ब्लेड से यहाँ इससे चाबी से टच करते हैं और इधर ये तार से, तो देखिए ये एलईडी जलने लगता है, अर्थात परिपथ पूरा हो जाता है तो यह एलईडी जलने लगता है। इसका मतलब इससे होकर के, इस बैटरी से, ब्लेड से होकर के भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आइए इस चम्मच से देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अब चम्मच से इस चाबी का संपर्क करते हैं और दूसरे सिरे को इस तार से सटाते हैं, ये देखिए तो एलईडी जलने लगता है। इसका मतलब है कि ये चम्मच भी धातु का बना हुआ है। अब इस चौक को देखते हैं कि इससे ये जलता है कि नहीं। देखिए इससे वह एलईडी नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये चौक अधातु है जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देता है। इसी तरह से इस कंघी को देखते हैं, ये देखिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं एलईडी में। तार को देखते हैं, ये देखिए ये एल्युमिनियम का तार को यहाँ लगाने पर यह एलईडी जलने लगता है। अब इसके ये जो पेंसिल है, इसके अंदर जो जिससे हम लोग लिखते हैं ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट वास्तव में यह अधातु है, लेकिन एक अपवाद इसमें है कि इसको देखते हैं क्या होता है। ये ग्रेफाइट को टच किए और यहाँ पर टच किए तो देखिए वो ये देखिए तो ये जल रहा है। इसका मतलब ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, अर्थात ग्रेफाइट से होकर विद्युत धारा बहती है। इसी तरह से आप भी अनेक चीज़ों से इस तरह का प्रयोग कुछ कर सकते हैं जिससे इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये एक कांटी या वोल्ट, ये देखिए ये भी इसमें जल रहा है। इस कागज़ को देखते हैं, ये कागज़ को सटाए और यहाँ सटाए, देखिए कोई परिवर्तन नहीं, वह एलईडी जल नहीं रहा है। इसका मतलब ये कागज़ भी अधातु है जो विद्युत का कुचालक है, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ हैं हमारे चारों ओर आसपास, तो उनको इन गुणों के आधार पर हम लोग धातु या अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस तरह से इन धातुओं में देखें कि ये धातु जो है वह ठोस अवस्था में अधिकतर पाया जाता है, सामान्यतः ठोस अवस्था इसकी होती है। लेकिन ये पारा जो है ये तरल अवस्था या द्रव अवस्था में, ये जो चमकदार है पदार्थ ये पारा है, ये
तरल अवस्था में पाया जाता है। इसकी चमक होती है, जैसे यहाँ देखिए ये सभी चमकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इनमें सभी में चमक है। और अभी आपने देखा कि इनको पीटने से इस तरह से ये चपटा हो जाता है और अधातु जो है वो चपटा नहीं होता है बल्कि टूट जाते हैं। इसके अलावा अब देखिए इसमें एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके विद्यालय में घंटी होगी जिसको आप बजाते हैं तो उसमें भी ध्वनि निकलती है। इसमें देखिए एक विशेष ध्वनि है, इसमें भी देखिए लेकिन इस कांच के गिलास में देखिए ये वह ध्वनि नहीं है जो धातुओं में है। इस लकड़ी में देखिए इसी तरह से इसको धातु को खींच करके ऐसे तार बनाए जाते हैं और ऊष्मा का चालकता अभी देखें आप, इसलिए इसमें कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। और अभी उस खिलौने से हम लोग देखें कि विद्युत का ये सुचालक होते हैं। इस तरह से ये धातुओं के भौतिक गुण हुए, अर्थात जिसको हम लोग बाहर से देख करके उनके गुणों का, उनके लक्षणों का परीक्षण करते हैं। अब आइए देखते हैं अधातुओं के गुणों को। इसमें देखिए ये पत्थर है, इसमें कोई चमक नहीं है, ये कंघी में भी कोई चमक नहीं है, इस पेंसिल में भी कोई चमक नहीं है, इस लकड़ी में भी देखिए कोई चमक नहीं है और इस सिरिंज में भी देखिए कोई चमक इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। इस चौक को देखिए, दूसरा क्या है, भंगुरता। इसको हम लोग पीटे थे तो इसको ये जैसे ऐसे कर दिए तो ये चूर चूर हो गया, टूट गया, लेकिन धातुओं में इस तरह का नहीं होता है। और इसके बाद है अध्वन्यात्मकता। इसमें अगर पीटेंगे हम, ये देखिए, तो ऐसा कोई, जैसे इसमें इस तरह की कोई आवाज़ इस सब में नहीं है। इसके बाद देखे थे हम लोग वो बिजली की तार से जोड़ करके अधातुओं को, तो उसमें एलईडी नहीं जल रहा था। इसका मतलब है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक पदार्थ जो ग्रेफाइट कहलाता है, इसको जोड़े थे तो वह एलईडी जलने लगा था। इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक है, ये ग्रेफाइट जो अंदर काला रंग का रहता है जिससे हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा इसके एक सिरे को गर्म किए थे तो इसमें दूसरा सिरा गर्म नहीं हो रहा था बल्कि वो खुद गल करके ख़त्म हो रहा था। इसका मतलब है कि ऊष्मा का संचरण भी अधातुओं में नहीं होता है। आइए धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हैं। तो पहला लक्षण है भौतिक अवस्था। इसमें धातुएं अधिकतर ठोस होते हैं। अपवाद स्वरूप पारा है, जिसको आपने देखा, पारा तरल अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में कार्बन, आयोडीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन और गैस अवस्था में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
ये सभी पाए जाते हैं। इस प्रकार अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। चमक की बात अगर करते हैं तो धातुएं चमकीला होता है, जैसा कि आपने देखा, लेकिन अधातुएं निष्प्रभ होते हैं, अर्थात गैर चमकीले होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप ये आयोडीन और ग्रेफाइट है, उसमें थोड़ी चमक होती है। कठोरता की बात अगर करें तो सामान्यतया ये कठोर होते हैं धातुएं, लेकिन कुछ धातु जैसे सोडियम और पोटासियम मुलायम होते हैं। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं और देखते हैं ये सोडियम धातु जो है वह सॉफ्ट या मुलायम होता है। ये सोडियम का टुकड़ा है, ये देखिए, जो कि किरासन तेल के अंदर डूबा रहता है। चूँकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, अर्थात मुलायम होता है। इसको हम लोग यहाँ काट करके थोड़ा देखते हैं कि ये चाकू से कटता है या नहीं कटता है। ये देखिए, ये धातु है, लेकिन सामान्य रूप से यह एक चाकू से कट जा रहा है। जैसा कि हम लोग अभी बातचीत किए थे कि इसमें चमक होती है, तो ये देखिए इस सोडियम में भी कितना चमक है। अंदर ये जब काटे तो इसकी चमक साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये मुलायम है। ये बहुत ही क्रियाशील धातु है, पानी के साथ में और आर्द्रता के साथ में बहुत ही क्रियाशील है, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु के भौतिक गुण कौन कौन हैं, अधातु के भौतिक गुण कौन कौन हैं, और धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना हम लोगों ने किया। इसके अलावा सोडियम धातु को काट करके देखा कि सोडियम धातु मुलायम होता है धातु होने के बावजूद भी। इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगली कक्षा में हम धातु के और अधातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।